वशिष्ठ की जय हो, महामुनि विश्वामित्र की जय हो, महाराज राजा चक्रवर्ती दशरथ की। क्यों वशिष्ठ, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो? अरे तुम सदा मेरी हंसी उड़ाया करते हो, सड़क तड़क तुम मेरी हंसी उड़ाया करते हो वशिष्ठ, आज तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ। तो किस लिए हंस रहे हो वशिष्ठ? मैं हंस रहा हूँ आपकी ही बात सोच करके मैं हंस रहा हूँ, परंतु आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा। अरे कौन सी मेरी बात सोच करके हंस रहे हो? बताओ ना, बताओ तो बताओ। बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। अगर मैं आज बता नहीं रहा हूँ तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे। एक बार महाराज दशरथ के बारे में आपने मुझसे कहा था, उसी बात को मैं सोच करके हंसने लगा। कौन सी बात मैंने दशरथ के बारे में तुम्हें बताई थी जो उसे आज सोच करके हंस रहे हो? बताओ तो जल्दी। बता रहा हूँ। ये कबार लब गए शिकारा, ये कबार लब गए शिकारा, अचानक एकाएक वन में क्या हुआ इनको? लागी त्रसायन अचानक एकाएक इनको बहुत तेजी से प्यास लगी। प्यास की वजह से घबराने लगे, व्याकुल होने लगे। धीरे धीरे एक सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर में इन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। सरोवर में इन्होंने कौन सा दृश्य देखा? सरोवर में इन्होंने देखा कि बहुत शोभायमान पुष्प खिला हुआ है। इन्होंने सोचा इतना सुंदर पुष्प इस सरोवर में खिला हुआ है, इस पुष्प को अपने महलों तक लेता चलूं। इन्होंने पुष्प को तोड़ना चाहा। जितना ये पानी में जाते रहे उतना पुष्प पीछे को बढ़ता रहा। पुष्प पीछे को जाता रहा। हाँ, यहाँ तक क्या बताएं कि अपने गर्दन तक पानी में चले गए, उस जल में गर्दन तक चले गए, परंतु वो पुष्प हाथ में आया नहीं। ये जल के बाहर निकले। इन्होंने धनुष बाण उठाया। धनुष विद्या में तो निपुण है ही। इन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और फिर क्या किया? क्या किया इन्होंने? तकी ताकी तीर मही को चला, बाण चलाने लगे। तकी ताकी तीर मही को चला, तकी ताकी ये बेचारे व्याकुल होने लगे, घबराने लगे कि अरे मैं धनुष विद्या में निपुण और आज ये पुष्प हमसे टूट नहीं रहा है। इनको जब उस पुष्प ने उदास देखा तो पुष्प से आवाज आई, महाराज निरावंशी के हाथ
को वापस जाए। महाराज को चिंता हुई कि अरे मैं निर्वंशी हूँ, निपुणता हूँ, बाज हूँ, आज हमें एक पुष्प धिक्कार रहा है, निर्वंशी कह रहा है। महाराज को बहुत बड़ी चिंता हुई और इसी जगह पे ये बात एक कही गई है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलाई नो रसूल नाही, भई गलाई नो रसूल। महाराज को चिंता व्यापित हुई। ये बेचारे चिंता में डूबे हुए धीरे धीरे अपने महलों को आए, धीरे धीरे अपने महलों में पहुंचे। महाराज ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, भगवान ब्रह्मा से ही ने सप्तवेदी बाण प्रदान हुआ और वो बाण महाराज अपने महलों तक लाए। उस बाण का अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। आखिर वो बाण गया तो कहां को गया, इसी बात को सोच करके मैं हंसने लगा। ठहर जाओ, बस ये बात यहीं पर रोक दो, क्योंकि उस बाण के प्रयोग होने का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। क्या कहा? बाण का प्रयोग होने का समय नजदीक है? हाँ, उस बाण के प्रयोग होने का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। इसलिए ये बात गुप्त रखो, केवल तुम जानो और मैं जानूं। वाह, आप तो धन्य हैं, महान हैं। आओ, आसन ग्रहण करो। आओ। देवत्यागिनी मुनि का पुत्र और चंद्रकला का बेटा श्रवण पर इस महाराज दरबार में बैठे हुए पावन आत्माओं को प्रणाम कर रहा है। कि पहला प्रणाम मैं करता हूँ राजेश्वर की राजधानी को। कि पहला प्रणाम मैं करता हूँ राजेश्वर की राजधानी को। कि दूसरा प्रणाम मैं करता हूँ नगरी को करता हूँ। दूसरा प्रणाम मैं महाराज की सुखदाई को करता हूँ। तीसरा
दूसरा प्रणाम मैं गुरुवर के चरणों में करता हूँ। तीसरा प्रणाम मैं महाराज की इस नगरी को करता हूँ। चौथा प्रणाम मैं गुरुवर के चरणों में करता हूँ। आखिरी पंचम प्रणाम मैं महाराज दशरथ के चरणों में। हे श्रवण कुमार, आज आप मेरे दरबार में आए हो। हे वत्स, ये कौशलपति दशरथ आपका अपने दरबार में हार्दिक स्वागत करता है। आओ वत्स। नहीं महाराज। बेटा श्रवण कुमार, तुम जब कभी दरबार में आते थे तो बहुत खुश नजर आते थे। आज कारण क्या जो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ अथवा उदासी लग रही है बेटा? इसका एक विशेष कारण है गुरुवर। बोलो बेटा। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा आपसे पूछने योग्य तो नहीं है गुरुदेव, लेकिन मैं फिर भी वो बात आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुवर। बेटा संकोच किस बात का? बोलो, क्या इच्छा है, क्या कहना चाहते हो? गुरुजी, मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ गुरुदेव कि हमारे माता पिता। माता पिता? क्या हुआ बेटा, कुशल तो है ना? हाँ गुरुवर, हमारे माता पिता जन्म से अंधे हैं या बुढ़ापे पे अंधे हो गए गुरुदेव। अरे बेटा श्रवण कुमार, यह तो तूने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। इस बात को मत जानो, इसे ऐसा ही पड़ा रहने दो बेटा। नहीं गुरुदेव, यही बात जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुवर। हम पर कृपा करें गुरुदेव, ये बात हमें बता दें गुरुदेव। नहीं बेटा, इस रहस्य को ऐसा ही छुपा रहने दो, इसे मत जानो बेटा। नहीं गुरुवर, आपको मेरी सौगंध, कृपा करके ये बात हमें बता दो गुरुवर, बता दो। बेटा श्रवण कुमार, तुम तो जिद करते ही हो और महाराज की भी इच्छा है। इस छुपे हुए रहस्य को मैं अवश्य बताऊंगा बेटा। बता दो गुरुदेव। बेटा, ये जो तुम्हारे माता पिता ये जन्म के अंधे नहीं हैं। हमारे माता पिता जन्म के अंधे नहीं है गुरुदेव। हाँ बेटा, ये जन्म के अंधे नहीं हैं। ये दोनों प्राणी बहुत तेजस्वी, हर वक्त परम पिता परमेश्वर ईश्वर से लौ लगाया करते थे और उन्हीं की पूजा और आराधना में लगे रहते थे। इन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले वत्स वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न है, अपार खुश हैं, मांग लो, ये इच्छा है। तो जानते हो दोनों प्राणियों ने भगवान ब्रह्मा से क्या मांगा? क्या मांगा गुरुवर? दोनों प्राणियों ने भगवान ब्रह्मा से मांगा, भगवान मुझे संतान चाहिए। हाँ, भगवान ब्रह्मा ने बतलाया कि यह तुम्हारा वचन मैं पूरा तो नहीं कर सकता हूँ, परंतु एक उपाय बतला सकता हूँ। उपाय बताया गुरुवर? उन्होंने उपाय बतलाया कि तुम दोनों प्राणी जाकर के नए विश्व में भगवान विष्णु की तपस्या करो, तो हो सकता है तुम्हें संतान प्राप्त हो जाए। दोनों प्राणी चल पड़े, नए विश्व धाम पहुंचे, अखंड समाधि लगा दी और किया कठिन तप घोर पारा, किया कठिन तप घोर समाधि लगा दी। साक्षात नारायण को आना पड़ा। भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले वत्स वरदान मांगो, वे तुम्हारी तपस्या से अति खुश हैं, अपार खुश हैं, मांग लो, क्या इच्छा है। उनसे भी दोनों प्राणियों ने वही सवाल किया कि भगवान मुझे संतान चाहिए। भगवान विष्णु ने बतलाया तुम्हें संतान तो मिल सकती है, परंतु गुरुवर, हाँ बेटा,
उन्होंने कहा तुम्हें संतान तो मिल सकती है परंतु तुम उसे देख नहीं सकते। दोनों प्राणियों ने तय कर लिया, मैं देखूं या ना देखूं, निपुणता का बांझ का निर्वंशी का कलंक हटना चाहिए। भगवान मुझे संतान चाहिए। भगवान विष्णु एक मस्त कह करके अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद जब तुम्हारा जन्म हुआ तभी से दोनों आंखों से लाचार है बेटा। क्या गुरुवर, हमारी जन्म है हमारे माता पिता ने अपने नहीं त्याग दिए गुरुदेव। हाँ बेटा, लेकिन गुरुजी एक हमें और बात बता दो गुरुदेव। और क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी हमारे माता पिता की आंखों में रोशनी आ सकती है अथवा नहीं गुरुवर? बेटा जब उस प्रभु की कृपा से आंखों की रोशनी जा सकती है तो क्या उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर की कृपा से आंखों में रोशनी आ नहीं सकती है? आ भी सकती है। वो कैसे गुरुवर? बेटा गुरुवर उपाय तो है परंतु बहुत कठिन है। उपाय बताओ गुरुदेव। किया नहीं जा सकता है बेटा। कृपा करके उपाय बता दे गुरुवर। बेटा दोनों प्राणियों को पृथ्वी के समस्त तीर्थों के दर्शन करवाए जाएं तो इनकी आंखों में रोशनी आ सकती है, लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन है बेटा। नहीं गुरुवर, जब हमारे माता पिता ने अपने नयन त्याग दिए तो मैं उनका पुत्र हो करके इतना भी नहीं कर सकता गुरुवर कि मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवाऊं गुरुदेव। मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन है तो अवश्य ले जाऊंगा गुरुवर। बेटा श्रवण कुमार, बहुत से वन, नदी, नाले, गुफाएं, पहाड़ी कैसे जाओगे बेटा? गुरुजी वो मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से चला जाऊंगा गुरुवर, लेकिन मैं अपने माता पिता को तीर्थ हेतु अवश्य ले जाऊंगा गुरुवर, अवश्य ले जाऊंगा गुरुदेव। कंकड़ और पत्थरों में चलना बहुत मुश्किल है, जिद ना करो, मान जाओ। नहीं गुरुवर, आज मैं प्रण कर रहा हूँ गुरुदेव कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ हेतु अवश्य ले जाऊंगा गुरुवर, अवश्य ले जाऊंगा। गुरु जी ने जो मार्ग बतलाया है ये वास्तव में बहुत कठिन है श्रवण कुमार। क्या महाराज? हाँ वत्स कि हे श्रवणी कुमार बताओ तो कैसे तीर्थ करवाऊं। कैसी बात है महाराज? तुम्हें किस प्रकार ले जाओगे? अंधों को कहो पहाड़ों पर तुम्हें किस प्रकार ले जाओगे? श्रवण कुमार महाराज तुम्हारे माता पिता वे तो बेचारे दोनों नेत्रहीन हैं, वे इतना कठिन मार्ग नहीं चल सकते हैं। श्रवण कुमार आप मेरे दरबार में आए हो, आज तक मेरे दरबार से कोई विमुख होकर के नहीं गया है। आज मैं तुम्हारी माता पिता की यात्रा है अपना स्वयं रथ भेजे देता हूँ और उनकी रक्षा करने के लिए कुछ सेना भी दे देता हूँ। मैं तत्काल ही मंत्री को आदेश के नहीं महाराज, ऐसा मत करना महाराज, क्योंकि महाराज हमारे माता पिता ने हमारे हेतु अपने नयन त्यागे हैं महाराज, इसलिए मैं अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवा लूंगा महाराज। श्रवण कुमार हर ये बहुत कठिन मार्ग है, आखिर तुम उन्हें यात्रा की ओर किस प्रकार से ले जाओगे? सुनो महाराज, ये पैरी बनेंगे अश्रु मेरे और कंधे विमान बन जाएंगे महाराज, ये पैरी बनेंगे अश्रु मेरे और कंधे विमान बन जाएंगे, कांवर में बिठा कर माता पिता साथ तीर्थ कर आएंगे।
बन जाएंगे महाराज, ये मेरे कंधे विमान बन जाएंगे महाराज। मैं इन्हीं कंधों पर से अपने माता पिता को समस्त तीर्थों के दर्शन करवा लूंगा महाराज। धन्य हो श्रवण कुमार, जो आज अपने माता पिता के हित आपके हृदय में ऐसा उच्च विचार आया है। हे वत्स कि अच्छा जाओ हे श्रवण कुमार, अति शीघ्र यहाँ से जाओ। अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा करके उन्हें काशी, प्रयागराज, बद्री आश्रम और नैमिषारण्य जैसे तीर्थ पर लेकर के जाओ। परमात्मा तुम्हारी मनोकामना वे अवश्य पूर्ण करेंगे श्रवण कुमार। हे वत्स, आज तुम इस अयोध्या को छोड़ करके वीराने देश की ओर जा रहे हो वत्स। श्रवण कुमार कि माता पिता को हरियो लाल जाने, कि माता पिता को हरियो लाल जाने, सरवरी चले कुमार। परमात्मा वे तुम्हारी मनोकामना वे पूर्ण करे श्रवण कुमार, पूर्ण करे। आपकी यात्रा मंगलमय और सुखमय
समय होगी श्रवण। चाल बेटा। हे गुरुदेव, महाराज, हे कृपा निधान, आप कृपा करके हमें ये बताएं, क्या ये तपस्या में इतना बल होता है कि ये तपस्या करने से ये श्रवण कुमार जैसे पुत्र पाए जाते हैं गुरुदेव? महाराज, तपस्या में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है राजन। तो हे कृपा निधान, अब मेरे मन की ये इच्छा है क्या? कि मैं भी ये अयोध्या का राज सिंहासन त्याग करके अब जो मेरा ये शेष जीवन बचा है उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगा दूं, क्योंकि मुझे भी एक श्रवण कुमार जैसी संतान प्राप्त हो गुरुदेव। मैं श्रवण कुमार जैसा। वाह महाराज। महाराज, आप इस चिंता को त्याग दो, अभी समय बाकी है महाराज। कृपा निधान, महाराज, अरे जिस वंश में महाराज ठाकुर हरिश्चंद्र रघु दिलीप जैसे पावन प्रतापी तेजस्वी आत्माओं ने जन्म लिया, क्या वे वंश इस दशरथ के बाद समाप्त हो जाएगा? क्या इस सूर्य वंश में मेरे बाद कोई संतान? नहीं महाराज, आप इतना अधीर न बने महाराज, अभी समय बाकी है। मैं क्या करूं गुरुदेव? अरे एक संतान के बिना ये राज सिंहासन हमें शमशान की तरह दिखाई देता है गुरुदेव, शमशान की तरह दिखाई देता है। महाराज, भगवान ब्रह्मा ने इस मानव जीवन में अति उत्तम 4 ही सुख लिखे हैं राजन। क्या कहा गुरुदेव? उस परम पिता परमेश्वर ने इस मानव जीवन में केवल 4 सुख लिखे हैं। अति उत्तम 4 ही सुख लिखे हैं महाराज, और उन चारों में से 3 सुख आपको प्रदान कर दिया राजन। हे कृपा निधान, तो हमें ये ज्ञात करा दें कि मुझे इस जीवन में वे 3 कौन से सुख प्रदान हो जा चुके हैं गुरुदेव? महाराज, आप तो धन्य है राजन। पहला सुख सुंदर है, शरीर, किसी प्रकार का रोग दोष नहीं है, निरोगी काया। और दूसरे सुख में आपके भवन में तो साक्षात माता लक्ष्मी का वास है महाराज। सत्य वचन गुरुदेव, क्योंकि मेरी इस पावन अयोध्या में स्वयं लक्ष्मी वास करती है। हाँ महाराज, और तीजा सुख घर चतुरा नारी, आपके कृपा से तीन राजा गुरुदेव, तीजा सुख घर चतुरा नारी, तीजा सुख घर चतुरा नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी, चौथा सुख सुख
है महाराज, और चौथा सुख अभी बाकी है महाराज। धरा धीरा हुई है सुन चाली, धरा धीरा हुई है सुन चाली, धरा धीरा हुई है सुन चाली, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, त्रिभुवन विदित भगति भय। महाराज थोड़ा धैर्य रखो, आपके इस आंगन में भवन में चार चार संतानें खेलेगी राजन। क्या कहा गुरुदेव? मेरी इस पावन अयोध्या के आंगन में मेरे चार चार पुत्र खेलेंगे। हाँ महाराज। अरे एक नहीं बल्कि चार चार पुत्र होंगे मेरे। हे गुरुदेव, हरि वो दृश्य देखने के लिए ये मेरे नेत्र बड़े उत्साहित होते जा रहे हैं। जब मेरे पावन अयोध्या के आंगन में मेरे चार चार पुत्र खेलेंगे, अरे ऐसा दृश्य देख करके मैं अपना सर्वस्व अपने पुत्र पे न्यौछावर कर दूंगा। मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। महाराज, महाराज इतना ही नहीं, उन चारों संतानों के घर में आते ही आते किसी को ज्ञात कराना नहीं पड़ेगा, आते ही आते तीनों लोगों में हाहाकार हो जाएगा कि महाराज दशरथ के आंगन में आज चार चार संतानें खेल रही हैं। तो मैं ही क्या, अभी मेरी ये पावन अयोध्या और भी पावन पवित्र हो जाएगी हाँ गुरुदेव। महाराज, और ये धन्य हो जाएगी। धन्य हो जाएगी। आप धन्य हैं, आप महान हैं। हे मेरे दुखों का निवारण करने वाले दुख हरणे, आपकी सदैव जय हो, आपकी सदैव जय हो। आओ।